हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आप लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का है चैप्टर 4, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड थर्ड मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आज अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब हम बात करते हैं, हमारा जो पार्ट है वो 8th, उसमें बात करेंगे हम जुड़वा बच्चों के यमज के बारे में, मतलब ट्विंस। ये ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं, इन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को हमें दी जा सकती है, जो एग्जाम में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जुड़वा बच्चों की कि कैसे प्राप्त होते हैं, उनकी आकार स्थिति ये कैसे होते हैं। मनुष्य सामान्यतः एक संतान को जन्म देता है, परंतु कभी कभी किन्हीं कारणों से वह जुड़वा बच्चों को जन्म देता है। ये जुड़वा बच्चे रंग, रूप, आकार, आकृति में काफी हद तक समान होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट भूत्रीय यमज, सेकंड समरूप यमज और थर्ड स्थाई यमज, स्थाई मीज यमज। ये 3 प्रकार के भ्रूण जो ट्विंस के जो प्रकार हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट भूत्रीय यमज। इस प्रकार के जुड़वा बच्चे अलग अलग अंडाणुओं से विकसित होते हैं। स्त्री के अंडाशय से विशेष परिस्थिति में एक के बजाय 2 अंडाणु विकसित हो जाते हैं। 1 से 2 अंडाणु विकसित हो जाते हैं, जो कि शुक्राणुओं से जुड़कर या निषेचित होकर 2 जाइगोट बना लेता है। ये जाइगोट विकसित होकर 2 अलग अलग संतान को जन्म देता है। इस प्रकार के जुड़वा बच्चों को हम भूत्रीय यमज कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये अधिकतर ये पूरा डेफिनेशन आपको क्लियर करके कोई नहीं बताएगा, मैं आपको विद कि इसकी परिभाषा, इसके प्रकार के बारे में आपको क्लियर कर रही हूँ। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। जुड़वा बच्चे एक ही लिंग के या अलग अलग लिंग वाले हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं समरूप यमज। इस प्रकार के जुड़वा बच्चे एक ही जाइगोट से विकसित होते हैं और विदलन की क्रिया के दौरान जाइगोट 2 समान भागों में बंट जाते हैं और अलग अलग शिशुओं को जन्म देते हैं। इनकी जो जीन ढांचे समान होते हैं और ये एक ही लिंग के होते हैं, मतलब जो समरूप होते हैं, इनके जो जीन ढांचे होते हैं वो समान होते हैं और अलग अलग शिशुओं को जन्म देते हैं। इन्हें पहचानना असंभव होता है, मतलब ये बच्चे होते हैं जैसे कि बच्चे एक साथ होते हैं, किसी को हम पहचानना असंभव है कि ये कौन सा पहला या मतलब छोटा बड़ा है, वो सेम ही कंडीशन देखने को मिलती है, आप उन्हें पहचान नहीं सकते। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं स्याई मीज यमज। ये जुड़वा बच्चे समरूप यमज होते हैं जो विदलन की क्रिया के दौरान ब्लास्टोमियर कोशिकाओं के पूरी तरह अलग ना होने के कारण आपस में जुड़े रह जाते हैं। इनका आनुवंशिक में कोई महत्व नहीं होता, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु। ये शुक्राणु अंडाणु जाइगोट युग्मज होता है, इससे भ्रूण और इससे विवर्ण, मतलब इसमें 2 अंडाणु रिलीज हो जाते हैं, तो इसे हम ट्विंस कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब हम आगे अपने नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है इसमें। फ्रेंड्स, इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया है, ये भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। गुणसूत्र चित्रण, क्रोमोसोमल मैपिंग से आप क्या समझते हो। अब हम बात करेंगे गुणसूत्र चित्रण। गुणसूत्र पर स्थित जीन्स के बीच की दूरी का रैखिक ग्राफ द्वारा प्रदर्शन गुणसूत्र चित्रण कहलाता है। मतलब जब हम गुणसूत्र का रेखीय द्वारा मतलब चित्र के द्वारा जो डायग्राम बनाते हैं, वो ग्राफ प्रदर्शन करते हैं, उसे हम गुणसूत्र चित्रण कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें डायग्राम वगैरह नहीं आएगा, ये ओनली अगर आ सकता है तो ये टिप्पणी के रूप में देखने को मिलेगा। टी.एच. मॉर्गन से ड्रोसोफिला
जो ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है उसके बारे में बताया कि क्रोमोसोम के चित्रण को तैयार किया। उन्होंने दो जीन्स के बीच की दूरी को सेंटीमॉर्गन इकाई cm मापा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने मक्का के भी गुणसूत्र चित्रण से वह संलग्नता तैयार किया। क्रोमोसोमल मैपिंग के द्वारा गुणसूत्र पर मौजूद किन्हीं दो जीन्स के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है और सहलग्नता में गुणसूत्र पर जीन्स के बीच की दूरी प्राय कम होती है। ये हमारा गुणसूत्र चित्रण है। ये फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स में आ सकता है टिप्पणी देने के लिए, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।